ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है, मुसलमानों की ज़मीन है। हम अपील करते हैं सरकार से कि ये वक्फ बिल ना लाया जाए, क्योंकि ये सारे मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का एक नया तरीका है। वक्फ कानून की बात जब से हुई है और इसे पूरे देश में जब से लागू किया गया है, तब से राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई कानून बनने के बाद कोई राज्य इसे लागू करने से रोक सकता है? इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत के संविधान में कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बांटी गई है। इसे अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों के माध्यम से समझाया गया है। ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवैधानिक सूची। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। इसमें वो विषय शामिल है जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा नीति। अर्थात ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर देश का केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें वो विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि पुलिस, परिवहन और कृषि। यानी ये ऐसे मुद्दे हैं जो प्रत्येक राज्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने के लिए राज्य सरकार को दिए गए हैं। तीसरी सूची है संवैधानिक सूची। इस सूची में वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार। इस तरह संविधान ने कानून बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच जिम्मेदारियां सही तरीके से बांटी जा सके। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का हक है, जैसे आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा और संपत्ति। इसे समवर्ती सूची कहते हैं। अब आपको बताते हैं कानून पर किसकी चलेगी, क्या कहता है संविधान। संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और वो राज्य के कानून से अलग है, तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि राज्य सरकार उस कानून को लागू नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग उन पर भरोसा करें कि ये कानून बंगाल में नहीं आएगा। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी आरजेडी की सरकार बनी तो वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने इसे कूड़ेदान में फेंकने की बात की, यानी इसे बिल्कुल ना मानने की बात कही है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकारें केंद्रीय कानूनों को रोकने में कितनी सक्षम है। अनुच्छेद 254 के अनुसार अगर केंद्र का कानून लागू है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारें कानूनों को लागू करने में बाधा डालने की कोशिश कर सकती हैं, जो कि एक संवैधानिक मुद्दा बन सकता है।